हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिथिला लॉ स्टडी में। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है ये एफआईआर पर होगी, अर्थात फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के भी नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। दोस्तों, एफआईआर क्या होता है? एफआईआर जो होता है दोस्तों, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जो पुलिस के द्वारा तैयार की जाती है। और जब पुलिस को पता चलता है क्या किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पता चलता है कि कहीं पर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, कहीं पर संज्ञेय अपराध की घटना घटित हुई है। अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, इसके बारे में मोटी मोटी बात ये जान लेनी है कि ऐसी अपराध जिसमें पुलिस जो है सो बिना वारंट गिरफ्तार कर सके, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना कोर्ट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेट कर सके केस को। ठीक है, तो यही होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही एफआईआर दर्ज होता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज नहीं होता है, बल्कि उसमें एनसीआर दर्ज होता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो यहाँ पर हम लोग एफआईआर की चर्चा कर रहे हैं। एफआईआर जो है सो दोस्तों, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जो पुलिस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है जब पुलिस को पता चलता है किसके बारे में, किसी ऐसे घटना होने के बारे में जो संज्ञेय प्रकृति का है, कॉग्निजेबल प्रकृति का है, कॉग्निजेबल नेचर का है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एफआईआर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस व्हेन दे रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसके अलावा दोस्तों, ये एफआईआर इसका नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में भी जानने चाहिए कि एफआईआर इसका नाम आखिर क्यों पड़ा। दोस्तों, जब भी किसी कॉग्निजेबल अपराध होता है, जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो सबसे पहली इसकी सूचना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन किसके पास जाती है? पुलिस के पास जाती है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दोस्तों इसके पुलिस के पास जाती है, और इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि इट इज़ अ रिपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट रीचेज द पुलिस फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये एफआईआर इसलिए इसे कहा जाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये जो होता है, एफआईआर कौन दर्ज करवा सकता है? क्या जिसके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है केवल वही दर्ज करवा सकता है, या उसके बिहाफ में उसको और कोई और भी दर्ज करवा सकता है? तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल जिसके साथ अपराध हुआ है वो तो दर्ज कराएगा ही कराएगा। इसके अलावा उसके बिहाफ में कोई भी व्यक्ति अपराध दर्ज करा सकता है। कैसे? ओरली, मौखिक या लिखित। मौखिक या लिखित दोनों तरीके से एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि एनी वन कैन रिपोर्ट द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस आइदर ओरली और इन राइटिंग। कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट कर सकता है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का, जब घटना घटते हुए देखता है तो वो रिपोर्ट कर सकता है पुलिस को। किसको रिपोर्ट करेगा? हेड ऑफ द पुलिस को रिपोर्ट किया जाता है। जब भी कोई एफआईआर दर्ज करवाना होता है तो ये हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन को मतलब दिया जाता है। और एफआईआर की जो डिफिनीशन है दोस्तों, ये कहीं भी नहीं दी गई है, ना आईपीसी में ना सीआरपीसी में। इसका डिफिनीशन कहीं नहीं मिलता है। हालांकि पुलिस रेगुलेशन जो रूल हैं, पुलिस रेगुलेशन और रूल्स जो है, इसके तहत ये कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी अंडर सेक्शन 154 के तहत, आईपीसी सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत, सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत जो भी इंफॉर्मेशन पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी ना, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसकी डिफिनीशन कहीं नहीं मिलती है एफआईआर की, बस इतना ही मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एफआईआर के कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि हम लोग देख लेते हैं कि एफआईआर कब होगा? जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। एफआईआर कब होगा? जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस घटेगा। जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अर्थात संगीन अपराध जिसे हम लोग कह सकते हैं। और एफआईआर क्या कैसे होगा? कभी भी कोई राइटिंग फॉर्म में हो सकता है या ओरली फॉर्म में हो सकता है। और किसे देंगे? जैसे हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन के समक्ष, यानी कि इस पर आईओ का साइन होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का साइन होता है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन। हालांकि ऐसा नहीं है कि फ़ोन करेंगे तो कोई हवलदार उठाएगा तो वो मामले को जांच नहीं करेगा। ठीक है, मतलब वो भी उस पर रिपोर्ट करेगा। इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा गया है कि इट शुड बी रिटन डाउन एंड साइंड बाय द इन्फॉर्मेंट। मतलब ये किसके द्वारा एफआईआर लिखा जाएगा? ये इन्फॉर्मेंट के द्वारा लिखा जाएगा जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है। ठीक है, इसके अलावा उसमें एफआईआर में इन्फॉर्मेंट का साइन भी होगा, और इसमें हर दिन जो डेली इस एफआईआर से संबंधित जो भी जांच होगी उसको एक डायरी में लिखा जाएगा। ये भी बात यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा देख लेते हैं एफआईआर का क्या
ये एफआईआर जो होता है इस तरीके से लिखाता है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भरना होता है, पीएस, ईयर, एफआईआर नंबर भरती है, ये पुलिस स्टेशन के द्वारा भरा जाता है। और इसके अलावा तारीख, किस तारीख को ये एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन भरा जाता है, ये सब जरूरी एलिमेंट्स होते हैं। और कंप्लेनकर्ता का नाम भी भरा जाता है यहाँ पर उनके, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एफआईआर होने के बाद क्या होता है। दोस्तों जब भी कोई एफआईआर दर्ज होगा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद पुलिस क्या करती है कि इन्वेस्टिगेट करती है। पुलिस क्या करती है, केस को इन्वेस्टिगेट करती है और एविडेंस को कलेक्ट करती है। और एविडेंस किस प्रकार से, तो बयान दर्ज करेगी। कहाँ, घर घर जा कर के, प्लेस ऑफ ऑकरेंस पर जा कर के पता करेगी कि वहाँ पर कौन कौन लोग मौजूद थे, कौन कौन लोग मौजूद थे, उनके बयान को दर्ज करेगी। इसके अलावा कुछ साइंटिफिक मटेरियल्स जैसे खून के धब्बे हो गए, या मोबाइल मिल गया किसी का जिसने मारा था, उसके चाकू मिल गए, तो ये सब साइंटिफिक मटेरियल्स में आता है। या फिर जो मारा था उसके कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करेगी, मतलब जिस पर शक जाएगा उसके कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करेगी, ये सब साइंटिफिक मटेरियल में आता है। और स्टेटमेंट जो होता है ये दर्ज किया जाता है जब पुलिस को कोई बयान दिया जाता है। और यहाँ पर ही ये विटनेस ही, मतलब इसी को हम लोग गवाह कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर एविडेंस, अगर सफिशिएंट मामले में, सफिशिएंट अमाउंट में एविडेंस मिल जाती है पुलिस को केस को आगे बढ़ाने के लिए, तो पुलिस क्या करती है कि चार्जशीट पेश कर देती है। कहाँ पर, कोर्ट में। कोर्ट में क्या करेगी, चार्जशीट पेश करेगी। अगर पुलिस को लग जाएगा कि ये जो अपराध है इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में एविडेंस आ चुका है, तो चार्जशीट पेश करेगी। अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। और अगर मतलब एक्यूज्ड जो है वो जेल में है तब तो 30 दिन या 90 दिन का मामला आता है, कि 7 साल से नीचे का है तो 60 दिन, और उसके अलावा 90 दिन। ये मामला जो हम लोग अगले सेगमेंट में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर पुलिस जो है उसको सफिशिएंट अमाउंट में विटनेस मिल जाता है तो वो क्या करती है, चार्जशीट पेश करती है। कहाँ पर, कोर्ट में। और अगर लगता है कि सफिशिएंट अमाउंट में एविडेंस नहीं है तो क्या करेगी, तो फाइनल रिपोर्ट पेश किया जाता है। फाइनल रिपोर्ट पेश किया जाता है। इसके अलावा ये मतलब फाइनल रिपोर्ट पेश किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा अगर पुलिस को लग जाता है कि जो अपराध की एफआईआर किया गया है ये गलत किसी ने एफआईआर दर्ज किया है, झूठा एफआईआर दर्ज किया है, तो कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल किया जाता है। तो क्या किया जाएगा, कैंसिलेशन रिपोर्ट पे फाइल किया जाएगा। और अगर पुलिस जो है सो ट्रेस नहीं कर पा रही है जिसने अपराध किया है, मतलब एक्यूज पर्सन जो आरोपी है, आरोपी आरोपी जो है सो नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगी, कोर्ट में अनट्रेस्ड रिपोर्ट भी फाइल किया जाता है। किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा, अनट्रेस्ड रिपोर्ट। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर चार्जशीट, चार्जशीट कब पेश किया जाएगा, जब पुलिस के पास सफिशिएंट अमाउंट में एविडेंस मिल जाती है केस को आगे बढ़ाने के लिए। फाइनल फॉरम, मतलब फाइनल रिपोर्ट, ये तब पेश किया जाएगा जब पुलिस को जो है सो सफिशिएंट अमाउंट में एविडेंस नहीं मिल रहा है केस को आगे बढ़ाने के लिए। कैंसिलेशन रिपोर्ट कब, जब पुलिस को ऐसा लगता है कि जो एफआईआर दर्ज किया गया है वो गलत है, ठीक है। अनट्रेस्ड रिपोर्ट कब, जब आरोपी जो है सो पुलिस के पकड़ से बाहर है, पुलिस उसको ट्रेस ही नहीं कर पा रही है कि वो कहाँ गया, जंगल में गया या समुद्र में गया, तो अनट्रेस्ड रिपोर्ट पेश किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग ये भी जान लेते हैं कि अगर पुलिस जो है रेफ्यूज़ करे, मतलब पुलिस जो है सो एफआईआर लेने से ही मना कर दे, क्योंकि जब कोई दबंग आदमी के खिलाफ कोई व्यक्ति एफआईआर करने जाता है तो जनरली पुलिस जो है सो कभी कभी एफआईआर लेने से मना करती है। तो इसका क्या मतलब इलाज है दोस्तों, सीआरपीसी के सेक्शन 154(3) के तहत यदि पुलिस जो है हमारे साथ यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस की घटना घटती है और हमारे एफआईआर को पुलिस ले नहीं रही है, तो हम लोग 154(3) के तहत अंडर सेक्शन 154 क्लास 3 ऑफ सीआरपीसी के तहत हम लोग कहाँ जा सकते हैं, पुलिस अधीक्षक के पास जा सकते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके अलावा हम लोग कहाँ जा सकते हैं, 156 क्लास 3 ऑफ सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के यहाँ सीजीएम के यहाँ, ठीक है, सीजीएम के यहाँ जा सकते हैं। और इसे हम लोग कहेंगे कंप्लेंट केस, ठीक है। अब एक बात और बच गया कि जीरो एफआईआर क्या होता है।
और दोस्तों यहाँ पर एक बात और है कि जो 154 के तहत हम लोग एसपी के यहाँ केस दर्ज करेंगे, तो एसपी खुद भी जांच कर सकते हैं, या चाहें तो अपने से जो निचले अधिकारी हैं उनको जांच करने के लिए डिप्यूट कर देंगे। और यहाँ पर जब हम लोग सीजीएम के यहाँ कोर्ट में केस करेंगे, सीजीएम कोर्ट में जब हम लोग कंप्लेंट फाइल करेंगे, तो सीजीएम साहब को अगर लगेगा कि ये केस जो है इन प्राइमा फेसिया, मतलब उनको लगेगा कि ये केस कॉग्निजेबल नेचर का है, तो एफआईआर के लिए थाने को नोटिस करेंगे कि आप इनका एफआईआर दर्ज कीजिए। ठीक है। इसके अलावा थाना का डांट फटकार भी लिया जाएगा कि आपने क्यों नहीं इसका एफआईआर दर्ज किया। अब दोस्तों जीरो एफआईआर क्या होता है? तो जीरो एफआईआर क्या होता है? जब भी कोई ऐसा अपराध के बारे में पुलिस को पता चलता है जो उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर है, मतलब किसी दूसरे थाने के केस को जब हम लोग किसी दूसरे थाने में जा कर के दे देते हैं, जैसे मुजफ्फरपुर में अगर कोई क्राइम हुआ और हमने सिवान आकर के उसके बारे में जानकारी दी, तो वो पुलिस स्टेशन जो होता है ना, क्या करता है कि उस पुलिस स्टेशन को जिसके जुरिस्डिक्शन में वो अपराध घटित हुई है, उसको क्या करता है कि भेज देता है उस रिपोर्ट को। इसके अलावा उसमें रेगुलर एक बात का ध्यान रखना होता है कि जीरो एफआईआर में कभी भी जो रेगुलर केस नंबर होता है वो नहीं चढ़ाया जाता है। वो कौन चढ़ाएगी? जो कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन होगा, वो कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन ही चढ़ाएगी। मतलब मान लीजिए कि हमने सिवान में केस दर्ज किया, लेकिन घटना थी मुजफ्फरपुर की, तो क्या होगा कि सिवान की जो पुलिस है वो मुजफ्फरपुर को भेज देगी। इसके बाद मुजफ्फरपुर की जो पुलिस है वो ही वहाँ पर रेगुलर एफआईआर नंबर सुनाएगी और एक फ्रेश एफआईआर दर्ज किया जाता है। तो इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने ये सारा चीज़ देख लिया। अब कोई भी चीज़ एफआईआर से संबंधित बचा नहीं, तो एक चीज़ और हम लोगों को देखना चाहिए कि कंप्लेंट क्या होता है और एफआईआर क्या होता है। दोस्तों मोटा मोटी बात अगर करें कंप्लेंट की और एफआईआर की, तो कंप्लेंट जो होता है ये मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने इसे दिया जाता है, और एफआईआर जो होता है ये पुलिस स्टेशन में दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, यही तक हमारा आज का लेक्चर रहा, और अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। ठीक है। जय हिंद।